इस वक्त की एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली और बेहद अहम खबर सामने आई है और ये खबर है एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट और उसके बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों को लेकर, जिसे जानकर आपके मन में भी विमान सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। 5 अक्टूबर अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-117 की लैंडिंग के दौरान एक तकनीकी घटना घटी जिससे विमान विशेषज्ञों और जांच एजेंसी दोनों को चौंका दिया। विमान में रैम एयर टर्बाइन, जिसे रैट कहा जाता है, अचानक अपने आप बाहर आ गया। और ये वही उपकरण है जो केवल तब बाहर आता है जब विमान के दोनों इंजन या पावर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएं। लेकिन इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त विमान के सभी सिस्टम सामान्य थे और फ्लाइट ने सुरक्षित लैंडिंग भी कर ली। एयर इंडिया ने अब इस घटना को लेकर बयान जारी किया और कहा कि उनकी प्रारंभिक जांच में किसी भी तकनीकी खराबी या पायलट की गलती के संकेत नहीं मिले हैं। एयरलाइन का कहना है कि रैट अपने आप खुल गया और ये घटना अबूझ बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्लभ जरूर हैं, लेकिन पहले अन्य एयरलाइनों के साथ भी सामने आ चुकी है। एयर इंडिया ने इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA को भी दे दी है और नियमों के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। लेकिन इस बीच पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि ऐसी तकनीकी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब एक हफ्ते में ड्रीम लाइनर विमानों से जुड़ी 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 5 अक्टूबर को रैट की घटना और कुछ दिनों बाद ही 9 अक्टूबर को वियना से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट, एक और फ्लाइट AI-154 की तकनीकी खराबी के चलते दुबई में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट संघ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील की है कि एयर इंडिया के पूरे ड्रीम लाइनर बेड़े को फिलहाल उड़ान से रोका जाए, सभी विमानों की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गहन जांच की जाए और DGCA को एयरलाइन का विशेष ऑडिट करने के भी निर्देश दिए हैं। ये मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले 12 जून को एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाते वक्त टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई। उस भीषण दुर्घटना के बाद से ही ड्रीम लाइनर विमानों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं रैट यानी रैम एयर टर्बाइन, जो इस पूरी घटना की वजह बना। ये एक छोटा टर्बाइन होता है जो विमान के बाहर फिट होता है और तभी सक्रिय होता है जब सारे पावर सिस्टम फेल हो जाते हैं। तब यह हवा के दबाव से घूमकर जरूरी सिस्टम को थोड़े समय तक बिजली की आपूर्ति कराता है, यानी इसे अंतिम सुरक्षा प्रणाली माना जाता है। ऐसे में जब विमान के सभी सिस्टम सामान्य हो और फिर भी रैट खुल जाए तो ये किसी भी बड़ी तकनीकी समस्या की चेतावनी दे सकता है। हालांकि एयर इंडिया का कहना है कि लैंडिंग के दौरान विमान की स्थिति पूरी तरह सामान्य थी और यात्री पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पायलटों की चिंता ये भी है कि अगर ये सब कुछ भविष्य में उड़ान के बीच या खराब मौसम में हुआ तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अब DGCA इस मामले की विस्तृत जांच करेगा और देखना होगा कि क्या कोई सिस्टमैटिक फॉल्ट सामने आता है या ये सचमुच एक असामान्य और अलग घटना थी। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि लगातार हो रही तकनीकी घटनाओं के बाद एयरलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाना अब बेहद जरूरी हो चुका है। फिलहाल यात्रियों को डरने की नहीं, लेकिन सजग रहने की जरूरत है। अगर आप ड्रीम लाइनर से उड़ान भरने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपडेटेड जानकारी और एयरलाइन की दिशा निर्देशकों पे जरूर ध्यान दें।